रसखान। वाकई क्या इनका नाम रसखान था? क्या था इनका? सैयद इब्राहिम। इनका नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। फिर रसखान इनका नाम कैसे पड़ गया? हम तो हमेशा से इनको रसखान के नाम से ही जानते हैं। तो अगर अकबर के दरबार में होंगे तो रसखान कहेंगे उसको? अकबर के दरबार में तो टोडरमल भी थे, बेजू बाबरा भी थे, उनको तो रसखान नहीं कहते थे, इनको रसखान कहा। इनको उपाधि दे दी गई रसखान की क्योंकि इनकी कविता में रसपूर्णता थी, इनकी कविता में आनंद था, रस था। ये रस की खान है ना, कि इनकी कविता क्या है? रस की खान। खान माने भंडार, रस की खान है। एक्चुअली जो रसखान है वो एक प्रेमी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। यदि हम रसखान की थोड़ी जीवनी पर ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि रसखान का जो जन्म हुआ था वो लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था। यूं सारे विद्वान एक मत नहीं है, क्योंकि कहीं भी हमको प्रमाणित दस्तावेज नहीं मिले हैं कि इनका जन्म कब हुआ है। लेकिन जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर विद्वान लोग कहते हैं कि इनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास माना जाना चाहिए। और इनका जन्म एक खानदानी परिवार में हुआ था, एक जमींदार परिवार में हुआ था, जहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। क्योंकि जब हम इनकी कविता को पढ़ते हैं, इनकी भाषा को देखते हैं तो लगता है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा। तो चूंकि अच्छे घर परिवार में जन्म हुआ तो उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया, है ना। और रसखान बचपन से ही काफी मतलब कहना चाहिए एक जैसे कहते हैं ना मस्त और प्रेमी जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि ये बहुत प्रेम करते थे किसी से, लेकिन बाद में इनका जो लौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। कई सारी कहानियां मिलती है रसखान के बारे में। एक कहानी ये भी मिलती है, अब आप कह सकते हैं मैडम नाम तो आप अभी कह रहे हो कि इनका नाम तो सैयद इब्राहिम है, अभी आप कह रहे हो ना सैयद इब्राहिम, तो ये तो मुसलमान है, ये तो मुसलमान है। और जब इनकी कविता हम देखते हैं तो कविता में तो हमें कृष्ण दिखाई देते हैं। कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पान हो तो वही गिरी को, धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण, और जो खग हो तो कहा बस मेरो, बसेर करो कालंदी कुल कदम्ब की डारन। सारी बातें कृष्ण की है। तो आप कह सकते हैं कि सैयद इब्राहिम है, ये कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो मुसलमान है। भाई देखो इनकी जो कविता है ना, रसखान की जो कविता है वो इनके हृदय की मुक्त जो इनकी अभिव्यक्ति है, इनके हृदय की जो भावना है उस भावना की मुक्त अभिव्यक्ति है। हुआ क्या, ऐसी कहानी मिलती है, मैं पक्का नहीं कह रही कि क्या, पर कहानी ऐसी मिलती है कि एक बार इब्राहिम कहीं से गुजर रहे थे और वहां पर भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा में श्रीनाथ जी का, कृष्ण जी का प्रसंग चल रहा था। तो चूंकि कथा इतनी रसपूर्ण थी, सैयद इब्राहिम वहां रुक गए और कथा को सुनने लगे। उनको उस कथा में बड़ा आनंद आ रहा था। और जब कथा के बाद उन्होंने वहां पर एक चित्र रखा हुआ था श्रीनाथ जी का, कृष्ण जी का, तो जब उन्होंने कृष्ण जी का और श्रीनाथ जी का वो चित्र देखा तो रसखान उस चित्र पर आसक्त हो गए। मतलब ये देखो उस चित्र से और रसखान की एक समन्विति बन गई। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना देश नगर सब छोड़ा, जहां उनका जन्म हुआ। कहते हैं उनका जन्म दिल्ली के पास एक जगह है पिनिया, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी वो जगह छोड़ी, अपनी जमींदारी सब छोड़ी और कहाँ आके बस गए? वृंदावन आकर बस गए। कहाँ आकर बस गए? वृंदावन आकर बस गए और वृंदावन आकर कृष्ण की भक्ति करने लगे। कहते हैं इनकी कृष्ण में इतना अनुराग पैदा हो गया, कृष्ण से इनकी इतनी ज्यादा इनकी भक्ति इतनी ज्यादा अटूट हो गई कि एक दिन ये मंदिर गए श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो जब ये मंदिर में अंदर जा रहे थे तो लोगों की आदत तो होती है ना, किसी ने पंडित से कह दिया मुसलमान है, तो उसने उनको अंदर नहीं जाने दिया। कहते हैं रसखान 3 दिन तक वहीं दरवाजे पे पड़े रहे कि मैं तो कृष्ण के दर्शन करके ही जाऊंगा। और जैसा आप जानते हैं कि जहाँ समर्पण होता है, जहाँ एक निष्ठता होती है, जहाँ संकल्प होता है, उसकी तो जीत होती ही होती है। कहते हैं, पक्का नाता नहीं है, कहते हैं कि श्रीनाथ जी की आंखें लाल हो गई, क्रोध में उन्होंने पंडित को आदेश दिया कि मेरा एक भक्त बाहर बैठा हुआ है, उसे मेरे दर्शन कराओ, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये सब कहानियां भी क्यों बनती है?
कहानियों में हो सकता है थोड़ी अतिशयोक्ति हो, थोड़े बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात होती है, कहानी में अपन कहते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर कह ही देते हैं, कह देते हैं ना कि हमने इतना बड़ा कुत्ता देखा, मैंने इतना बड़ा कुत्ता, अरे नहीं चाहता वाला बोल देते तो वो कहानी में थोड़ी अतिशयोक्ति तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई होती है। तो सच्चाई ये थी कि रसखान कृष्ण के परम भक्त थे और इनकी भक्ति को देखकर इनको विट्ठल दास ने अपना शिष्य बना लिया। तो इनके गुरु का नाम क्या था? विट्ठल दास इनके गुरु का नाम था। और ये अपनी मतलब फिर उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त करी और कृष्ण की भक्ति ये करने लगे। तो इस तरीके से इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में दो नाम प्रमुख रूप से आते हैं। एक तो आता है इनकी जो रचना है उसमें प्रेम वाटिका और एक सुजान रसखान। ये दो रचनाएं प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती हैं। सुजान रसखान में भक्ति के कवित्व और सवैये हैं और प्रेम वाटिका में प्रेम के सवैये हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि रसखान एक प्रेमी कवि थे। वो कहते थे प्रेम में सब कोई करे, प्रेम न जाने कोई, और जो जन प्रेम जानिए तो जग मरे क्यों रोए। वो तो जानता है प्रेम क्या होता है। तो इस तरीके से वो एक प्रेमी कवि थे। तो प्रेम वाटिका में उनके प्रेम संबंधी दोहे हैं। तो जब उनकी काव्य विशेषता की बात करेंगे तो उनकी भक्ति क्या है? कृष्ण के प्रति उनका समर्पण, कृष्ण के प्रति उनकी एकनिष्ठता, और केवल कृष्ण के प्रति नहीं, कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो उन्हें बहुत प्यारी हैं। वो कहते हैं जा लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारूं, या लकुटी और कामरिया पर। जो कृष्ण की जो लाठी थी जिसे लेके वो गाय चराने जाते थे और जो कंबल ओढ़ते थे, कहते जा लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारूं, और आठों सिद्ध नवों निधि को सुख नंद की काव गाय चरायन बेसारो। मतलब आठों सिद्धि और नवों निधि का सुख जो होता है बस मुझे केवल नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, ये उनकी भावना थी। तो वो केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण से संबंधित जो भी जगह थी, कृष्ण से संबंधित, अभी तो कह ना मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और क्या कह रहे हैं? जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि आप मुझे पशु भी बनाओ तो कहीं और का पशु मत बनाना, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। क्या कह रहे हैं वो? कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। और पहाड़ हो तो पहाड़ में मुझे पत्थर बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर पत्थर बनाओ तो कौन से पहाड़ का बनाना? पाहन हो तो वही गिरी को धर्यो कर छत्र पुरंदर का। ना याद आ गया? गोवर्धन पूजा की अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले, है ना? और जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी बनूं तो कहां बसूं? कालंदी कुल कदम्ब की डारा, यमुना नदी के किनारे कदम की पेड़ की डाली पर ही मेरा बसेरा होना चाहिए। ये थे रसखान। इतने ज्यादा डिवोटेड थे वो कृष्ण के प्रति और कृष्ण की ब्रजभूमि के प्रति इतना उनका मन था। इसीलिए कृष्ण जब रसखान ताज जिंदगी कहाँ रहे? फिर वृंदावन ही रहे। और वृंदावन में ही 1628 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कितने में? 1628 में। कहाँ हो जाती है? वृंदावन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर रसखान, वास्तव में रस की खान है। उनकी भाषा, यदि अपन काव्यगत विशेषता में बात करें और उनकी यदि हम कलागत विशेषता की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी भाषा। उनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा में जो खास बात है वो ये है कि उनकी भाषा बहुत ही मधुर और बहुत ही मीठी है और समझ में आने वाली है। अभी मैंने आपको उनके कुछ सवैये सुनाए, आपको समझ में आए ना? मैं यदि उनके अर्थ नहीं बताती तो अभी आपको उनको समझ में आती। दूरी भरे शोभित श्याम जू, अब मैं आपको बोल रही हूँ, देखना आपको बिल्कुल जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, एकदम सरल और सहज है। धूरी भरे शोभित श्याम जू, तैसे ही बनी सिर सुंदर चोटी, और खावत खेलत अंगना फिरे, पैर पैंजनिया और कटी पीली कछोटी, जा छवि पे रसखान विलोकत, वारत काम कल ध्वत की कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो आप देख रहे हैं इनकी भाषा कितनी सरल और सहज है, समझ में आ रहा है। कोई आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है। विषय और भाव के अनुकूल है, सरसता है उसमें, मधुरता है, माधुर्य भाव उसमें दिख रहा है हमको, माधुर्य गुण उसमें उसको दिख रहा है। और उनकी जो शैली है वो शैली है उनकी मुक्तक शैली। कैसी शैली है?
मुक्तक, यानी उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की है। और उनकी शैली, उन्होंने सूरदास और कबीर की तरह कोई पदों की रचना नहीं करी, मुक्तक, सवैया और कवित्व की रचना करी जो रीतिकाल तक चलती रही। अब आप सेकेंड में जाएंगे तो रीतिकाल पढ़ेंगे, तो रीतिकाल में आप ज्यादातर देखेंगे लोगों ने मुक्तक शैली ही अपनाई है। तो इसकी प्रारंभ किसने कर दिया था? रसखान ने ही कर दिया। तो शैली उनकी मुक्तक है। और यदि मैं बात करूं उनकी छंदों की, तो छंद उनके प्रमुख रूप से मैंने अभी आपको बताया कवित्व छंद, सवैया, मैंने आपको बताया था ना, उनका जो सुजान रसखान है उसमें कवित्व सवैया बहुत है, और जो उनकी प्रेम वाटिका है उसमें क्या है? दोहे हैं। तो ये 3 छंद उनकी काव्य रचना में हमको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। और यदि मैं अलंकार की बात करूं तो उनके अलंकार में कहीं भी बनावटीपन नहीं है, स्वाभाविकता है। क्या है? स्वाभाविकता है। चाहे अहीर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, छ छ छ छ, यही अहीर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। समझ में भी आ रहा है? और देख रहे हैं अपन उपरास अलंकार। तो जो स्वाभाविक अलंकार है वो उनकी कविता में हमें देखने को मिलते हैं। तो उनकी जो कलागत विशेषताएं हैं वो भी बहुत ही सहज और सरल है। और यदि मैं भावगत विशेषता की बात करूं तो हम देख ही रहे हैं कि उनकी कविता में प्रेम तत्व की प्रधानता है, और ये प्रेम तत्व की प्रधानता ही उनको कहीं कहीं सूफी संतों के साथ भी जोड़ देता है। पर उनकी जो भक्ति है वो कैसी है? सगुण भक्ति है। कैसी भक्ति है? सगुण भक्ति है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण के बाल रूप, मतलब कृष्ण की जो लीलाएं थी ना, चाहे वो बाल रूप की लीला है, चाहे वो उनके युवा काल की रास लीला है, चाहे उनकी बाद की वृंदावन लीला है, सबका उन्होंने बड़ा बारीकी से, बड़े माधुर्य के साथ हमारे सामने वर्णन किया है। तो ये है रसखान का साहित्यिक परिचय, जो आपको थोड़ा याद होना चाहिए। यदि ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो आप रसखान की कविता को ढंग से समझ पाएंगे, अन्यथा रसखान की कविता को नहीं समझ पाएंगे।